नोवेल के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था श्वेन के पास टाउसिंग लेवल का जियान का एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम होता है हाइकोइंग, और वो एल्डर काफी इजीली झाइजियांग और फोनिक्स ट्राइब के बंदों के सामने से श्वेन की पूरी टोली को आसानी से वो रुइंस के बाहर ले जाते हैं। इनफैक्ट उनको कोई हमला भी नहीं करता, ना ही उनके रास्ते में कोई रुकावट लाता है। लेकिन उन सबके वहाँ से जाने के बाद उनके पीछे जो भी बंदे उस रुइन में प्रेजेंट थे वो अपने दांत पीसने लगते हैं, क्योंकि श्वेन सारी अच्छी अच्छी चीजों को अपने साथ ले गया था। अब वो रुइन से बाहर जाने के बाद हाइकोइंग श्वेन को उस माउंटेन से बाहर जाने की रास्ता बोल देते हैं और बोलते हैं कि इस बारी जियान को मेरे साथ ड्रैगन किंग आइलैंड पर जाना ही होगा। लेकिन ये सुनकर जियान बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है, बट हाइकोइंग के बहुत ही ज्यादा फोर्स करने के बाद वो मान जाती है। और जब वो श्वेन के पूरे दोस्तों को छोड़कर जा रही होती है वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और इधर श्वेन भी एकदम से डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हर एक चीज नॉर्मल हो जाता है और पूरा श्वेन का टोली वहीं से फॉलन स्टार पवेलियन के लिए निकल जाता है। अब यहीं से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। इधर श्वेन के साथ उसके सारे दोस्त उसको फॉलो करते हुए आ रहे थे और मैं आपको बता दूं अभी के लिए श्वेन हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब और 9 सरिन डिव ग्राउंड पाइथन ट्राइब को ऑफेंड कर दिया है और ये दोनों बेस्ट पूरे बेस्ट रीजन के लार्जेस्ट ट्राइब है और पूरा बेस्ट रीजन ही इन दोनों का नाक और कान है। और सिर्फ इसी चीज के चलते श्वेन ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था। जियान से सेपरेट होने के बाद श्वेन अपने पूरे टोली को लेकर रात में ही सफर में निकल पड़ता है। उन सबका ट्रैवलिंग पावर इतना स्पीड था कि वो एक ही दिन में बीस्ट टेरिटोरी से पूरे तरीके से बाहर आ गए थे। अब सीन चेंज होके आता है फॉलन स्टार पवेलियन पर, और फॉलन स्टार पवेलियन के माउंटेन के पीछे एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। अभी उसी के ऊपर एक इल्यूजनरी फिगर बैठा हुआ होता है। भले ही इस फिगर की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन उसकी बॉडी में एक वास्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज हो रही थी। और फॉलन स्टार पवेलियन के अंदर ऐसी माइटी और पावरफुल स्पिरिट सिर्फ मास्टर याओलाओ के अलावा और किसका हो सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ के साइड में बैठे हुए होते हैं फेंग जुनजे। अब वो याओलाओ को बोलते हैं ओल्ड फेलो, मैं ऑलरेडी कुछ ओल्ड डेमन से मिल चुका हूँ जो कि पहले तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और उनका कहना ये है कि जब तक तुम अपना फुल स्ट्रेंथ को रिकवरी कर पाते हो वो फॉलन स्टार पवेलियन के गेस्ट बनने के लिए रेडी हैं। ये सुनकर याओलाओ एक मुस्कुराहट अपने फेस में लाते हैं। अब वो बोलते हैं कि अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवरी कर लूँ तो फिर हमारा फॉलन स्टार पवेलियन इतना ताकतवर बन जाएगा कि जिसे हॉल ऑफ सोल भी हल्के में नहीं ले सकता, और उसकी सिक्योरिटी भी गारंटेड हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में वो ओल्ड फेलोस क्यों एग्री नहीं करेंगे। ये सुनकर फेंग जुजे सर को हाँ में हिलाते हैं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलते हैं अभी श्वेन के ग्रुप को बीस्ट रीजन की तरफ गए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है उन्हें बेबी सोल फ्रूट मिल गया होगा, और र्यूमर्स के हिसाब से इस एंशिएंट रुइन के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं। अभी याओलाओ बोलते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी वो जब अपने सर को मोड़कर अपनी फॉलन स्टार पवेलियन की गेट की तरफ देखते हैं वो वहाँ पे देखते हैं एक हल्की सी शैडो वहाँ पर अपेयर हुआ था। इसी टाइम पर फेंग जुजे याओलाओ के फेस की एक स्माइल को देखकर वो जहाँ पर देख रहे हैं उसी को देखने लगते हैं, और उन्हें भी फॉलन स्टार पवेलियन का एंट्रेंस खुलते हुए दिखाई देता है और उसके बाहर से बहुत सारे फैमिलियर फिगर अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कोई और नहीं श्वेन का पूरा ग्रुप होता है, और श्वेन के साथ मो क्वीन भी होती है। अभी श्वेन का आखिर ढूंढने लगता है उसके मास्टर को, और वो सोचने लगता है पता नहीं इतने टाइम तक मेरे मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे होंगे अकेले। लेकिन इसी टाइम पर श्वेन को अपने सामने एक बंदे का मेमोरियल दिखाई देता है और वहाँ पर मास्टर याओलाओ का नाम लिखा हुआ होता है, जिसको देखकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता, मास्टर की डेथ नहीं हो सकती। अब इसी टाइम पर उसको अपने साइड से किसकी आवाज सुनाई देती है, और जब वो बाहर जाकर देखता है हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ मास्टर फेंग जुजे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, और वो चिल्लाते हुए मास्टर फेंग जुजे को बोल रहे होते हैं आखिर तुमने मेरा नाम इस कछुए को क्यों दिया, मैं तुम्हें इस चीज के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मास्टर फेंग जुजे बोलते हैं अभी अभी मेरे कछुए का डेथ हुआ है, और जब तुम इतने सालों तक मेरे साथ नहीं थे उस टाइम पे ये कछुए ने ही मेरा साथ दिया था, और आज इसकी डेथ हो चुका है, तो क्या मैं इसके लिए एक मेमोरियल भी नहीं बना सकता। तो ये सुनकर मास्टर याओलाओ दहाड़ते हुए बोलते हैं जो भी हो मैं आज तुम्हें नहीं बख्शने वाला, आखिर तुम मेरा नाम किसी और को ऐसे कैसे दे सकते हो। अब फेंग जुजे और मास्टर याओलाओ के बीच का ये फनी मोमेंट को देखकर श्वेन हंसने लगता है, और ये सारी चीजों के चलते मास्टर याओलाओ भी भूल गए थे उनका डिसेबल बहुत महीनों के बाद उनके सामने आ रहा है। अब इसी टाइम पर फेंग जुजे और मास्टर याओलाओ जब अपनी गलती को रियलाइज करते हैं वो श्वेन का सरप्राइजिंग फेस को देख रहे होते हैं। इसी टाइम पर फेंग जुजे बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलते हैं सच में याओलाओ तुम्हें एक बहुत ही अच्छा डिसेबल मिला है। अब इसी टाइम पर श्वेन अपने स्पेस रिंग में से एक वुडन बॉक्स को निकालता है। अब वो इंस्टेंट ही वो वुडन बॉक्स को अपने मास्टर याओलाओ को थमा देता है। अब इस टाइम पर मास्टर याओलाओ देखते हैं वो वुडन बॉक्स के अंदर से एक गोल्डन कलर का बेबी जैसा दिखने वाला कुछ निकला था। अब अपने सामने ये गोल्डन कलर का
बेबी फ्रूट को देखकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो सच में बेबी सोल फ्रूट है और ये बेबी सोल फ्रूट का एबिलिटी सबसे बेस्ट है और इसको गोल्डन ग्रेड बेबी सोल फ्रूट कहा जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं, सोल बेबी फ्रूट दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिल्वर ग्रेड सोल बेबी फ्रूट और सेकंड होता है गोल्डन ग्रेड सोल बेबी फ्रूट। सिल्वर वाले की क्वालिटी थोड़ा ज्यादा पुअर होता है और गोल्डन वाले की क्वालिटी A1 होता है। इसी टाइम पर फेंगजूजे अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बोलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक गोल्डन ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट है, तो याओलाओ तुम्हारे सारे स्पिरिचुअल एसेंस जो कि अभी तक तुम्हारे बॉडी से ड्रेन्ड हुए हैं वो पूरे तरीके से रिफिल हो जाएगी। इसी टाइम पर श्रैन पे बोलता है, मास्टर आपको जल्दी से रेस्ट करना चाहिए, जिसके चलते आप एकदम अपने पीक कंडीशन में आ सको और तभी जाकर मैं आपकी बॉडी को रिफाइन कर पाऊंगा। अब श्रैन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मास्टर याओलाओ मुस्कुरा देते हैं और अब वो श्रैन को देखते हुए काफी हल्की आवाज में बोलते हैं, मेरे बच्चे क्या तुम अपने पिता को मिस कर रहे हो? अब मास्टर याओलाओ को इस तरीके से बातें करते हुए देख श्रैन भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब वो एकदम से साइलेंट हो जाता है। अब श्रैन एकदम से ही अपने पास्ट लाइफ में चला जाता है, जिस टाइम पर वो अपने पिताजी के साथ अच्छे अच्छे यादें बनाया था और जब पूरा दुनिया उसे एक कचरा कचरा बुला रहा था, उसके पिताजी ही एक ऐसे इंसान थे जो कभी भी अपने बेटे मतलब श्रैन के ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया, उसको हमेशा ही वो मोटिवेट करते रहते थे। और जब श्रैन के पिताजी को सोल पैलेस के बंदे ले गए थे तब श्रैन बहुत छोटा था और तब श्रैन उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था और अभी के लिए श्रैन सेंट्रल फिल्म का एक रिनाउंड टॉप एक्सपर्ट बन चुका है और श्रैन तो अभी के लिए इतना ऊपर लेवल तक पहुंच गया है जिसके बारे में उसके पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाओजिन अपने बेटे को इतना ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए नहीं दिख पाते। अब थोड़े टाइम के बाद जब श्रैन अपने प्रेजेंट लाइफ में वापस आता है, वो काफी जोश में बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पिताजी को रेस्क्यू जरूर करूंगा और मैंने ये बात अपनी यंगर ब्रदर और सेकंड ब्रदर को प्रॉमिस किया है। अगर मैं अपने पिताजी को रेस्क्यू नहीं कर पाया तो मैं वापस कभी भी उनको अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अभी इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ श्रैन के पास आते हुए उसको मोटिवेट करते हुए उसके कंधे को थपथपाने लगते हैं और बोलते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम सही हो और गलत हो, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही तुम्हें हेल्प करते करते मेरा जान भी क्यों ना चला जाए। अगर तुम्हारे पिताजी को मालूम होता कि उनका छोटा सा बच्चा अब एक रिनाउंड एक्सपर्ट बन चुका है तो अभी वो बहुत खुश होते। अब ये सुनकर श्रैन के फेस में खुशी का लेयर छा जाता है। अब वो अपने रोते हुए शकल को सही करते हुए बोलता है, क्या टीचर आपको पता है वो सोल पैलेस के बंदे मेरे पिताजी को कहाँ पे रखे हैं? ये बात सुनकर याओलाओ कुछ सोचने लगते हैं और वो काफी सीरियसली बोलते हैं, वो जगह सेंट्रल फिल्म में कहीं भी नहीं है। ये सुनकर श्रैन बोलता है, टीचर आप बोलना क्या चाहते हो? ये सुनकर मास्टर याओलाओ एकदम से शांत हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे ये नहीं पता तुम्हारे पिताजी का वैल्यू सोल पैलेस के बंदों की आंखों के सामने इतना ज्यादा हाई क्यों है। मेरे हिसाब से तुम्हारे पास प्रेजेंट हुआ वो एंशिएंट जेट की वजह से ये सारी चीजें तुम्हारे पिताजी के साथ हो रहा है, जिसे कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सौंपा था। और मैं तुम्हें बता दूं, जैसे गू क्लान का गू रियलम है वैसे ही सोल पैलेस का स्ट्रेंथ और फाउंडेशन बिल्कुल भी वीक नहीं है। ये सुनकर श्रैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि टीचर आपका मतलब हॉल ऑफ सोल ने अपने रियलम पर मेरे पिताजी को कैद करके रखा है। अब ये सुनकर याओलाओ अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, सोल रियलम, लेकिन सोल रियलम के बारे में सेंट्रल फिल्म में ऐसे कम ही लोग हैं जो कि जानते हैं और जहाँ तक बात रही सोल रियलम की एंट्रेंस की, उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर श्रैन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, क्या इन लोगों ने मेरे पिताजी को सोल रियलम पर रखा है? अब ये सुनकर याओलाओ हाँ बोलते हैं। अब श्रैन अपने रिंग स्पेस में से एंशिएंट जेट को निकालता है जिसको उसके पिताजी ने उसे दिया था, जिसकी वजह से सोल पैलेस के बंदों ने श्रैन के पिताजी को कैद करके रखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने सालों से श्रैन के पास ये एंशिएंट जेट पीस है, लेकिन आज तक भी श्रैन को इसके यूजेस के बारे में नहीं पता चला। बस उसको ये पता है उसके हेवनली फ्लेम से या एंशिएंट जेट को कुछ भी नुकसान नहीं होता। इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, सोल पैलेस के बंदे बहुत ही ज्यादा ह्यूज और मिस्टीरियस हैं और जैसे कि सोल पैलेस के बंदों का कुछ रूमर्स हैं, उनके हिसाब से बहुत समय पहले सोल पैलेस का पुराना नाम था हन क्लैन। ये सुनकर श्रैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, क्या इसकी भी इनहेरिटेंस गू क्लैन की तरह एंशिएंट टाइम से है? ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जो छोटी सी गर्लफ्रेंड है जो गू क्लैन से है सुनर, उसको शायद इस चीज के बारे में पता होगा। और मैं जितना सोल पैलेस के बंदों के हिस्ट्री को जानने की कोशिश की उतना ही उलझन में और मिस्ट्री में मैं फंसता गया। लेकिन तुम इतना याद रखना, सोल पैलेस के बंदों के साथ तुम्हारा रिलेशन चाहे जैसा भी हो, तुम्हारा टीचर यानी कि मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, चाहे भले ही उसके लिए मुझे मेरी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। ये कहने के बाद मास्टर याओलाओ बेबी सोल फ्रूट को पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब स्वयं पीछे से मास्टर याओलाओ और मास्टर फेंगजूजे को जाते हुए देखता है। उसके बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए और अपने पिताजी के बारे में याद करते हुए गहरी सांस लेता है। अब वो अपने पिताजी को याद करते हुए बोलता है, पिताजी ये सोल पैलेस के बंदे चाहे कितना भी क्यों ना पावरफुल हो, लेकिन मैं आपको उनके चंगुल से जरूर बचाऊंगा, आप बस मेरा वेट करते रहना। और इधर हमें जैसे पता है श्रैन ने मास्टर याओलाओ को अपना बेबी सोल फ्रूट दे दिया था, तो बेबी सोल फ्रूट को पकड़कर मास्टर याओलाओ अपने ट्रेनिंग सोल को रिट्राइव करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जब तक फुल्ली स्टोर नहीं हो जाता
तब तक वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तो और अगर मास्टर याओलाओ पूरी तरीके से रिकवरी हो जाते हैं तो उनके लिए इन फ्यूचर डाओशिंग लेवल पर अपग्रेड करना काफी इजी होगा, मतलब 10th लेवल पर अपग्रेड करना। इसी टाइम पर श्वेन के सारे दोस्त बोलते हैं तुम ये मत भूलना, तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी को रेस्क्यू करने के लिए हम भी जाएंगे। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है क्विंगलिंग अचानक से बेहोश हो जाती है और उसको गिरते हुए पकड़ लेती है हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर। अब श्वेन के सारे दोस्त बहुत दिन तक रेस्ट करते हैं और इन दिनों में फॉलन स्टार पैविलियन के बाकी के ग्रुप भी वहाँ पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब श्वेन बहुत महीने तक कल्टिवेट करते हुए डाओजन के सेकंड लेवल पर अपग्रेड हो जाता है और इस बारी उसका नया सर दर्द होता है क्विंगलिंग के बॉडी के एम्परर पाइथन हार्ट रोडिंग पॉइजन। और ये पॉइजन पूरे सेंट्रल फ्लेम के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन है और कहा जाता है कि इसका कोई एंटीडोट ही नहीं है। लेकिन श्वेन का मानना ये था कि इस दुनिया में ऐसा कोई पॉइजन नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, इसका बस अभी तक किसी ने एंटीडोट को ढूंढने की कोशिश नहीं की है। इस रीजन की वजह से श्वेन ने अपने सर को मेडिसिनल बुक्स में घुसा रखा होता है। उसने लिटिल फेरी डॉक्टर की 7 कलर पाइथन बुक को भी अच्छे तरीके से पढ़ा था, जिसके चलते उसको थोड़े बहुत सॉल्यूशंस तो मिल ही चुके थे। और करीब 4-5 दिन तक रिसर्च करने के बाद श्वेन को ये पॉइजन को रिमूव करने के लिए 100% सॉल्यूशन मिल जाता है। अब वो फॉलन स्टार पैविलियन के पीछे के साइड में एक कूल माउंटेन केव थी और वो ठंडी सी गुफा के बीच में होता है एक छोटा सा पूल जो कि पत्थर से बना था। अब उस पूल के पानी में बहुत सारे बबल्स प्रेजेंट होते हैं और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी उबल रहा हो। अब श्वेन जो भी मेडिसिन को अपने पावर से प्यूरिफाई किया था उस पूल के अंदर वो उसे डालने लगता है, जिसके चलते वो पानी थोड़ा सा रेड हो जाता है। अब श्वेन अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ होता है स्नो व्हाइट पिलबिस्ट को, जिसको श्वेन अपने सीने से बहुत प्यार से पकड़ के रखा होता है। अब वो छोटी सी पिलबिस्ट अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है, जिसको देखकर श्वेन हंसने लगता है। अब श्वेन बोलता है कि पिलबिस्ट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब श्वेन बहुत सारे मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और वो सारे पिल को वो उस पिलबिस्ट के मुंह में घुसा देता है। अब श्वेन देखता है वो छोटे से बिस्ट के बॉडी से कुछ डाउ की एनर्जी बाहर आने लगता है, जिसके चलते हमें ये पता चलता है श्वेन उस पिलबिस्ट के बॉडी के अंदर से ब्लड निकाल रहा था। अब श्वेन वो पुल के अंदर कुछ सिल्वर कलर के एसेंस को डालता है, जिसके चलते वो पुल में से बहुत धुआं निकलने लगता है और इस लिक्विड की वजह से पुल के अंदर एक एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी का वेव क्रिएट होता है। अब वो क्विंगलिंग को बोलता है क्विंगलिंग तुम अपने कपड़ों को उतारकर आराम से ये पुल में एक बाथ लो और अगर तुम इस पुल के अंदर के सारे एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाए तो फिर तुम्हारी डाउजन लेवल की स्ट्रेंथ पूरे तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी। डाउजन मतलब 9th लेवल। अब ये सब सुन के क्विंगलिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि श्वेन तो एक लड़का है और वो एक लड़की, वो बिना कपड़ों में श्वेन के सामने से वो पुल के अंदर जाएगी तो जाएगी कैसे। और एकदम से वो श्वेन के सामने ब्लश करने लगती है और ये चीज नोटिस करके श्वेन को समझ में आ जाता है क्विंगलिंग आखिर सोच क्या रही है। अब इसी टाइम पर श्वेन बहुत ही ज्यादा मैच्योर सा बिहेव करते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। अब श्वेन क्विंगलिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है और बोलता है क्योंकि मुझे थोड़े टाइम के अंदर ये पुल के अंदर बहुत सारे मेडिसिन डालने हैं तो मेरा यहाँ से जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये सुनकर क्विंगलिंग और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसे सिचुएशन में करे तो करे क्या। अब वो बहुत मायूस तरीके से एग्री करती है। अब वो इंस्टेंटली अपने सारे कपड़ों को वहीं पर उतार के एक गहरी सांस लेते हुए वो पुल के अंदर चली जाती है। अब श्वेन को जैसे फील होता है क्विंगलिंग पानी के अंदर जा चुकी है। अब वो सर को घुमाकर क्विंगलिंग को देखते हुए वो पुल के अंदर कुछ और मेडिसिन को डालने लगता है। अब श्वेन बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए बोलता है जल्दी से टर्निंग स्टेट में एंटर करके पुल की मेडिसिनल स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करो। अब ये सारी चीजें जब क्विंगलिंग सुनती है उसका एम्बैरेसमेंट और उसकी एंजाइटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और वो अपने दिमाग को स्टेबलाइज करते हुए इंस्टेंट ही ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाती है। अब इसी टाइम पर क्विंगलिंग जैसे ही पानी से ऊपर आती है उसके बैक में एक मिस्टीरियस सा स्नेक टाटू दिखाई देता है और ये चीज जब श्वेन देखता है क्विंगलिंग के पीछे जो पाइथन का टाटू हुआ था उस पाइथन के 9 सर थे और ये 9 हेडेड पाइथन टाटू को देखकर श्वेन एकदम से सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो 9 हेडेड स्नेक में से एक स्नेक का आंखें खुल जाता है और उसकी आंखों में से ग्रीन कलर का लाइट बाहर निकलता है। ये देखकर श्वेन एकदम से डर जाता है। अब वो स्नेक श्वेन की तरफ बढ़ने लगता है और श्वेन वो स्नेक से दूर होने लगता है। अब ये देखकर श्वेन भी सोचने लगता है कि क्विंगलिंग के बॉडी में मिस्टीरियस सा टाटू है क्या, और श्वेन ने कभी भी ऐसे मिस्टीरियस से जानवर के बारे में ना पढ़ा है ना सुना है। अब श्वेन के दिमाग में जो चल रहा था वो क्वेश्चन का पिटारा को श्वेन ताला लगाकर पूल वाटर के रंग को देखता है। अब वो पूल की रेड कलर की एसेंस धीरे धीरे नॉर्मल वाटर जैसा हो रहा है। ये देखकर श्वेन अपने स्पेस रिंग में से एक जेड बोतल को निकालकर वो लिक्विड को पूल के अंदर डाल देता है, क्योंकि अगर उसे क्विंगलिंग के बॉडी से एम्परर हार्ट रोडिंग पॉइथन को पूरी तरीके से रिमूव करना चाहता है तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी के लिए श्वेन एक ट्रू अल्केमिस्ट गुरु है, क्योंकि अगर कोई और होता श्वेन की जगह तो वो शायद क्विंगलिंग की बॉडी से पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश भी ना करता। और इसे करते करते पूरे के पूरे 4 दिन बीत जाते हैं और उस पूरे टाइम के दौरान श्वेन क्विंगलिंग के साथ वही केव में ही रहता
है। अब हमें दिखाया जाता है 4 दिन के अंदर अंदर वो पूल के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जीज भर गई थी और वो पूल के पानी में से निकलता हुआ फॉग भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके क्विंगलिंग के बॉडी से पॉइजन्स रिमूव होते जाते हैं। अब यहीं पर खत्म होता है BTTH नोवेल का ये वाला एक्सप्लेनेशन। आपको ये वाली नोवेल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूरी करना और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।